गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जॉयदेव, मैं एक हेमाटोलॉजिस्ट हूँ और आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा वो है एनीमिया। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनीमिया एक्चुअली क्या है। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसका नंबर कम हो सकता है और जो हीमोग्लोबिन है, जो बेसिकली हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका अमाउंट नॉर्मल से कम है। सो अभी ये जानना है कि कितना हीमोग्लोबिन का लेवल होने से उसे हम लोग एनीमिया बोलेंगे। सो फॉर एडल्ट मेल द कट ऑफ वैल्यू इज 13 grams per deciliter, and for female it is 12, and for children up to from 6 months to 5 years the cutoff is 11. सो इसके नीचे अगर हीमोग्लोबिन रहा तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलेंगे। सो अब क्वेश्चन है कि इसका कॉमन सिम्टम्स क्या है। एनीमिया का मोस्ट कॉमन सिम्टम है फैटीग, दैट मीन्स वीकनेस। सपोज के किसी को बहुत दिन से मतलब वीकनेस हो रहा है, फैटीग, लेथर्जी ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ डेफिनेट कॉज नहीं मिल रहा है। अब अगर उनका एक कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाए तो ये देखने को मिलता है कि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम है। ऐसा नहीं है कि फैटीग या वीकनेस का एक ही रीजन है, वो है हीमोग्लोबिन लो होना, ऐसा नहीं है। इसका और भी काफी रीजंस हो सकता है, लेकिन उसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। सो फैटीग, वीकनेस ये सब कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। इसे छोड़ के सांस का तकलीफ भी हो सकता है अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा घट गया, जैसे कि लेस देन 7, लेस देन 6 हो गया। सो वैसे पेशेंट को सांस का तकलीफ भी हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ऐसा कुछ सिम्टम्स उन पेशेंट्स में रह सकता है। अब जानते हैं कि एनीमिया का रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एनीमिया। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज आयरन डेफिशिएंसी। सो किसी के बॉडी में अगर आयरन का कमी हुआ, सो उससे रेड सेल या हीमोग्लोबिन एडिक्वेटली फॉर्म ना हो सके, उससे एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ विटामिन डेफिशिएंसी है जिससे भी एनीमिया हो सकता है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन फोलेट। These are some of the vitamins which are responsible for blood formation. So इससे भी एनीमिया हो सकता है। अगर किसी को सडन ब्लड लॉस हुआ, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया किसी भी कारण से, सपोज आफ्टर एनी कट इंजुरी, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और ड्यूरिंग एनी सर्जरी, सो उससे भी एनीमिया हो सकता है। और कुछ बोन मैरो का डिजीज है। बोन मैरो में यूजुअली ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो है वो बनता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, WBC या व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट, ऐसा जो इम्पोर्टेंट सेल्स है जो ब्लड का कंपोनेंट्स है। सो ये जहाँ पे बनता है उस ऑर्गन को बोलते हैं बोन मैरो। सो बोन मैरो का कुछ प्रॉब्लम होने से उससे भी एनीमिया हो सकता है। जैसे कि बोन मैरो में अगर किसी कैंसर का डिपॉजिट्स रहा उसमें हो सकता है, या फिर ब्लड कैंसर किसी को है उसको भी एनीमिया हो सकता है। और एक रीजन है हीमोलिटिक कॉजेस। हीमोलिटिक मतलब जिसका ब्लड फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन किसी कारण से उनके बॉडी में जो ब्लड फॉर्म हो रहा है वो बहुत जल्दी टूट रहा है, उससे भी किसी को एनीमिया हो सकता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करके एनीमिया का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि एनीमिया का प्रॉपर वर्कअप के लिए कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन कॉमनली किया जाता है। सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट और CBC। इससे हीमोग्लोबिन का लेवल पता चलता है, RBC कितना है मालूम पड़ता है, उसके साथ व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट कितना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। सो एक इनिशियल आइडिया मिलता है। इसके बाद क्या है और कौन कौन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें आयरन प्रोफाइल किया जा सकता है, B12 लेवल, फोलेट लेवल, ये सब भी चेक किया जा सकता है।
अगर किसी कारण से बॉडी के अंदर एक्सेस हीमोग्लोबिन टूट रहा है, सो उसे डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, HPLC, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर LDH, ऐसा कुछ टेस्ट है, ये भी किया जाता है। अगर किसी भी मतलब टेस्ट में अगर कुछ डेफिनेटिव डायग्नोसिस ना मिला, सो बोन मैरो टेस्ट, जिसमें बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी, ये भी किया जा सकता है। सो ये सब कॉमनली यूज्ड टेस्ट्स है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ एनीमिया। और इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है to identify the cause of anemia. That means किस लिए एनीमिया हो रहा है, first we have to identify that cause, then we have to treat accordingly. So अगर किसी को आयरन की कमी है तो उन्हें आयरन रिप्लेस किया जा सकता है। किसी को विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी है, so we can replace that vitamin. अगर किसी को हीमोलिटिक एनीमिया है, अगर किसी कारण से एक्सेस हीमोग्लोबिन टूट रहा है, तो उसे स्टॉप करने के लिए या कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स है और कुछ मेडिसिन है, काफी सारा मेडिसिन है, वो भी दिया जा सकता है। अगर किसी को एनीमिया अगर ब्लड कैंसर की वजह से हो रहा है, तो उस टाइप ऑफ, सो वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट which type of blood cancer it is, then we have to treat accordingly for that. केमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, किसी किसी टाइम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन में रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हीमोग्लोबिन एक क्रिटिकल वैल्यू से नीचे हो जाए, तो उस टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। लेकिन ये एक सपोर्टिव मेजर है। डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ एनीमिया एंड देन वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली। सो ये वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम में आ सकता है, तो वीडियो को आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी।